Hey learners, welcome back to day 49 of 100 days coding challenge only on simplified learner. So let's begin with the coding statement of day number 49. So देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है ये। सो रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे, तो हम लोग जावा एज वेल एज इन पाइथन दोनों लैंग्वेज में कोड देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ जावा प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। बहुत ही सिंपल सा कोड है, बहुत आसान सा कोड। मैं आपको जो समझाऊंगा अच्छे से सुनना, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं करना क्या है इस कोड में। सो गेट एन इनपुट एरे, ठीक है, हमको एरे इनपुट में लेना है यूजर से, ठीक है, मीन्स उसके एलिमेंट्स भी। और अगर यूज़र ने कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स डाल दिए, रिपीट हो रहे एलिमेंट्स, तो उनको रिमूव करके सिर्फ एक एक बार उनको प्रिंट करना है, ठीक है, नो रिपीटेशन इज अलाउड। सो ये करने के लिए हमको जावा एज वेल एज पाइथन में कोड लिखना होगा। सो इनपुट आउटपुट किस तरह से लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले करेंगे वो देख लो। सो सबसे पहले हम लोग साइज़ लेंगे। सो एंटर साइज ऑफ द एरे, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। अब फिर उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स लेंगे, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। फिर यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं 35 35 45 60 60, और फिर आउटपुट में आ गया 35 45 60। 35 रिपीट हो रहा था, 60 भी रिपीट हो रहा था, बट हमने रिपीटेड वाला नहीं लिखा। सो ये था सॉर्टेड एरे। क्या पता अगर हमारा एरे जो यूज़र दे रहा है वो अनसॉर्टेड हो, मीन्स ऑर्डर अच्छे से नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं, हम लोग दोनों में कोड देखेंगे, मीन्स दोनों वेज में कोड देखेंगे। एंड सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड एरे, नो प्रॉब्लम, हम लोग उनको उनमें से डुप्लीकेट्स आइटम एलिमेंट्स को रिमूव करके दिखाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद द जावा कोड। सो सी हियर, यहाँ पे मैंने बॉयलर कोड ऑलरेडी लिख दिया है, क्या जैसे कि इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्योंकि हमको स्कैनर की आवश्यकता होगी आगे यूजर से इनपुट लेने में। फिर क्लास क्या होगा, जो हमारा फाइल का नाम है डुप्ली एलिमेंट्स। फिर मेन फंक्शन के अंदर देखो मैंने क्या क्या लिखा है, स्कैनर सबसे पहले लिख दिया। फिर मैसेज पास किया एंटर साइज ऑफ द एरे। सो ये मैसेज पढ़ने के बाद यूज़र जो भी एंटर करेगा वो n नाम के वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया, जो कि इंटीजर टाइप का इनपुट लेगा। फिर मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया ARR नाम से। फिर यूज़र के लिए एक स्टेटमेंट पास करवा दिया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। यूज़र वो देख के कुछ एलिमेंट्स एंटर करेगा, और क्योंकि हमको एरे में स्टोर करना है एक एक करके, तो इंडेक्स वाइज, तो इसलिए हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड हर एक इंडेक्स के लिए हम लोग वैल्यूज़ ले लेंगे यूज़र से। सो एरे ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इज डेट क्लियर? इतना हम लोग 4-5 दिन से करते आ रहे हैं एरेज के प्रॉब्लम में। सो देखो हम लोग को क्या करना है, हमको रिमूव डुप्लीकेट्स करना है। सो इंट s इक्वल टू रिमूव डुप्लीकेट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें एरे और n ले रहा हूँ, n इज़ द साइज ऑफ द एरे। सो अब मैंने ये फंक्शन तो कहीं बनाया ही नहीं है, तो चलो बना लेते हैं, एंड सारा प्रोसेस अब हम लोग वहीं पे करेंगे। सो क्लास के नीचे आपको यहाँ पे बनाना होगा रिमूव डुप करके, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इसका मतलब रिमूव डुप्लीकेट्स, उसका एक फंक्शन। सो स्टैटिक रहेगा वो फंक्शन, स्टैटिक इंट, एंड फिर फंक्शन का नाम हमारा क्या है, REMOVEDUP, मीन्स रिमूव डुप्लीकेट्स। एंड इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, इंट एरे एंड इंट n, बिकॉज हम लोग एरेज ले रहे हैं एंड एरे का साइज ले रहे हैं, कितना साइज का होगा एरे। फिर देखो सबसे बेस्ट केस अभी क्या होगा, अगर यूज़र थोड़ा चालाक निकला और उसने कुछ इनपुट ही नहीं किया, इफ़ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे n को। अगर यूज़र ने कोई वैल्यू डाला ही नहीं या फिर एक सिंगल वैल्यू डाला, तो हम लोग उसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये केस था एक छोटा सा केस, जिसको हम लोग को कंसिडर करना है। अब आते हैं मेन कंडीशन पे, कि हमारे पास एक एरे है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। पहले हम लोग सॉर्टेड एरे देखते हैं। सॉर्टेड एरे है, बहुत सारे एलिमेंट्स है और कुछ कुछ डुप्लीकेट्स भी है, तो उनको रिमूव कैसे किया जाए। सो ठीक है, ये वाला कंडीशन इफ़ वाला यहीं पे छोड़ दो, और इस लूप के बाहर आके अब हम लोग क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन के बाहर आते हैं, जे को इनिशलाइज करते हैं इंट j इक्वल टू 0, और एक फॉर लूप चलाते हैं सारे एलिमेंट्स में। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1 करना है हमको, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे हम लोग। सपोज़ कि एरे का साइज़ अगर 5 है, तो हम लोग n माइनस 1 करेंगे ताकि हम लोग पूरा एलिमेंट्स को कवर कर सके, पूरे पाँचों के पाँचों। अब देखो हर एक बार क्या होगा, i अभी पॉइंट करे 10 पे, देखो एग्जाम्पल में, तो एक कंडीशन चेक करेंगे, क्या इफ़ एरे ऑफ i, मतलब ये 10 इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस 1। अभी एरे ऑफ i प्लस 1 क्या होगा, अगला वाला नंबर जो कि यहाँ पे 20 है। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है, अगर ये मीन्स इफ़ कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक j नाम का एरे जो हमारा है, एरे ऑफ j, उसमें हम लोग एरे ऑफ i के वैल्यू को डाल देंगे। मतलब समझे आप, हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, दूसरा एरे नहीं बना रहे,
बस एक टेम्प्रेरी एरे है, ठीक है, वही ए डबल आर है, बस में हम लोग एक रख रहे हैं उसको बाजू में और जे प्लस प्लस कर देंगे। जे 0 था उसमें अब 10 चला जाएगा क्योंकि 10 के अगला वाला नंबर सेम नहीं है। तो अभी आई चला गया देखो 20 पे। सो क्या 20 नॉट इक्वल टू आई प्लस 1 मतलब थर्ड नंबर? नो, ये दोनों सब सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इफ कंडीशन फेल हो गया, हम लोग वापस फॉर लूप में जाएंगे। अब आई चला गया फिर से 20 पे, मीन्स थर्ड नंबर पे। अब देखो वो मैच करेगा। इफ़ एरो ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरो ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, हाँ ये इक्वल नहीं है, 20 और ये 35 इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जे में अब डाल देंगे कौन सा वैल्यू, 20 वैल्यू डाल देंगे, 20 को डाल देंगे, ठीक है। फिर अभी आई चला जाएगा आगे 35 पे, फिर इस तरह से चलते जाएगा और जो भी रिपीटेड वैल्यू होगा उसको इग्नोर करके उसका अगला वही वो वैल्यू को अगर एक बार है तो वो डाल देगा जे में, ठीक है। जे एक तरह से इंडेक्सिंग हो रहा है वही सेम एरे में। फिर यही सब चीज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस प्लस को कितने बार तक चेक करेंगे, जब तक हम लोग एरे n-1 तक ना पहुंच जाएं, और फिर लास्ट में हम लोग जे को रिटर्न कर देंगे, मीन्स जो जो एलिमेंट्स थे उस एरे में, ठीक है। इतना सिंपल सा कोड था सॉर्टेड एरे को सॉर्टेड एरे में से रिमूव करने के लिए, क्या, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। तो हम लोग अब मेन फंक्शन में आते हैं और जहाँ पे हम लोग इंट एस रिमूव डुप्लीकेट्स को कॉल किए थे फंक्शन को, वहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं ताकि हर एक एलिमेंट्स को प्रिंट कर दें हम लोग जो जे में था। सो इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस और आई प्लस प्लस, एंड फिर हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और से सिंपली प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट नहीं लिखते, डायरेक्टली हम लोग एरे नंबर्स को प्रिंट करते हैं। एरे ऑफ आई प्लस स्पेस डाल देंगे हर एक नंबर्स के बीच में। अभी एस क्या था, मीन्स वो जे का वैल्यू जो हमने स्टोर किया था फाइनली डुप्लीकेट्स रिमूव होने के बाद। सो ये सिंपल सा कोड, ये जो रिमूव डुप का मैंने जो यहाँ पे फंक्शन बनाया था, इसकी मदद से हम लोग डुप्लीकेट्स आइटम रिमूव कर सकते हैं सॉर्टेड एरे में। सो इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग अनसॉर्टेड एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे डील किया जाए। सो देखो मैंने कोड को सेव करके रन किया, यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर द साइज ऑफ द एरे। मैं साइज एंटर कर रहा हूँ एंड फिर उसके एलिमेंट्स देखो यहाँ पे मैंने एक एक करके एंटर कर दिया। मेक श्योर कि योर एरे इज़ सॉर्टेड, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स एंटर कर दिया जैसे कि 1 5 5। देखो मैं डुप्लीकेट्स आइटम को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड जब हमने कोड को रन कर दिया देखो 1 5 6 7 विदाउट डुप्लीकेट्स हमको सारे एलिमेंट्स मिल चुके। अभी ये सब सॉर्टेड ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सॉर्टेड का ही। सो देखो यहाँ पे साइज मैं एंटर कर रहा हूँ 10 एंड फिर एलिमेंट्स 10 20 30 30, मैं रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत सारे। सो जैसे कोड रन हुआ तो हमको जो भी सिंगल था ना, मीन्स सारे डुप्लीकेट्स रिमूव करके हमको सिर्फ वही वैल्यूज़ प्रिंट होके आ गया है। सो ये सब थे सॉर्टेड एरे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक अनसॉर्टेड एरे लिख के दिखाता हूँ एंड आउटपुट देखते कैसा आता है। मैंने 5 लिखा और साइज, और देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखा हूँ 10 30 20 50 20, अनसॉर्टेड है। अब देखो रन होने के बाद आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट में हमको सेम एरे मिल गया, डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं हुए। क्यों पर, क्योंकि हमने एरे को सॉर्ट किया ही नहीं। तो जहाँ पे हमने एरे को बनाया था जस्ट उसके नीचे आ जाओ एंड लिख दो एरेज डॉट सॉर्ट, ये फंक्शन, एंड उस फंक्शन के अंदर लिख दो ARR जो हमारा एरे था। बस ये एक लाइन का कोड से हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा और हम लोग अनसॉर्टेड सॉर्टेड दोनों एरे में डील कर सकते हैं। देखो एंटर साइज ऑफ द एरे मैंने 6 लिख रहा हूँ, एंटर एलिमेंट्स यहाँ पे मैं कुछ भी एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जो कि अनसॉर्टेड हो, एंड फिर जब हम लोग कोड को रन करेंगे हमको डुप्लीकेट्स रिमूव होके परफेक्ट वही नंबर सब मिल जाएगा। देखो 10 20 50 70 और जो भी डुप्लीकेट्स थे यहाँ पे 50 डुप्लीकेट था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इज़ दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा कोड था। सो आई होप कि आपको जावा कोड समझ गया कि कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग डुप्लीकेट्स एटम को, एलिमेंट्स को इन एन एरे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जावा कोड। सो लेट अस बिगिन विद द पाइथन कोड नाउ। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट सेम रहने वाले हैं, बस कोडिंग लैंग्वेज डिफरेंट होगा। जो अप्रोच हमने जावा में यूज़ किया था सेम अप्रोच हम लोग पाइथन में यूज़ करने वाले। तो देखो बॉयलर कोड मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे कि साइज ऑफ द एरे, फिर एक एम्प्टी एरे बनाया, उसके सारे एलिमेंट्स ले लिए एंड फिर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को अपेंड कर दिया एरे के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो डेफ सेम फंक्शन बनाए क्या, रिमूव डुप्लीकेट्स करके, हाँ। और सेम अप्रोच भी होगा यहाँ पे कि अगर यूज़र ने n का वैल्यू 0 या 1 डाल दिया, इफ़ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0 मीन्स 0 और 1, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे n को ही, ठीक है। तो ये सेम चीज़ मैं कमेंट में भी आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप जब इसको रेफ़र करो तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी लिस्ट बना देंगे, ठीक है। सो टेम्प इक्वल टू लिस्ट, और ये लिस्ट के अंदर क्या रखेंगे हम लोग
लिस्ट के अंदर रेंज होगा एन, एन क्या है, साइज ऑफ द एरे। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ हो गया। अब वही अप्रोच करते जो हमने जावा में किया था, स्टार्ट ट्रैवर्सिंग अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सो जे इक्वल टू 0 करते हैं जैसे उसमें किया था जावा में। फिर फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक गया था, 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करना है एरे के अंदर, ठीक है। और कंडीशन क्या लगाना है, इफ़ द करंट एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द नेक्स्ट एलिमेंट, हम लोग क्या करेंगे, करंट जो एलिमेंट है उसको जे में रख देंगे। सो इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, टेम्प जे, जो टेम्परेरी हमने लिस्ट बनाया था उसमें स्टोर कर देंगे क्या, एरे ऑफ आई को, और फिर एक एक करके जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे आगे, ठीक है। सो ये चलते जाएगा लूप, सेम जो हमने जावा में किया था, अभी 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया, वो देख लो। और एक बार हमने सारा एलिमेंट, सारे डुप्लीकेट्स को चेक कर लिया, और तो फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। और ये कब तक करना है, टेम्प जे इक्वल टू एरे ऑफ n-1 जे प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया था, क्योंकि हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया था, तब मॉडिफाई करते हैं हम लोग ओरिजिनल एरे को। सो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक, जे तक, क्योंकि जे में हमारे सारे टेम्प्रेरी वेरिएबल, वो जो एलिमेंट्स थे डुप्लीकेट से मूव होने के बाद वो रखे गए थे। सो एरे ऑफ आई इक्वल टू टेम्प ऑफ आई। सो एरे ऑफ आई में टेम्प ऑफ आई सब कुछ स्टोर कर दिया है, मतलब हमने एक नया एरे नहीं बनाया, अब बाद में सेम एरे में हमने जे के सारे एलिमेंट्स रख दिए फटाफट। सो अब क्या करते हैं, कॉल करते हैं हम रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन को। सो एन इक्वल टू रिमूव डुप्लीकेट्स एरे एन, और हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। पहले फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि हमको सब एलिमेंट चाहिए। फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ एन, जितने हैं सारे प्रिंट कर देंगे हम लोग मॉडुलस डी एरे ऑफ आई, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो जे में थे, और एंड कर दो एक मीन्स स्पेस से, ठीक है। छोटा सा कोड था, मैं फटाफट बोला हूँ, कोई डाउट इस पर नहीं होना चाहिए आपको। सेम अप्रोच है जो जावा में किया, हमने एरे बना लिया, ठीक है। एक रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, जिसमें अगर n 0 और 1 है तो हम लोग रिटर्न n कर देंगे। फिर एक टेम्परेरी लिस्ट बनाया, और हम लोग चेक करते गए हर एक एलिमेंट्स में एरे में कि i और i+1 के एलिमेंट सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो हम लोग j में i का वैल्यू स्टोर करते गए, अगर सेम है तो आगे बढ़ते गए, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। तो हमको ये n-1 तक करना है ये चीज़ें। सो अब मैं कोड को सेव करता हूँ एंड मैं आपको कुछ आउटपुट्स दिखाता हूँ, फिर हम लोग अनसॉर्टेड एरे की बात करेंगे। अभी तक हम लोग सॉर्टेड एरे की बात करें पाइथन में, ठीक है। तो देखो आउटपुट आ गया, एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने साइज 3 रखा है। फिर एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे 10 10 30, देखो आ गया हमको सॉर्टेड एरे 10 और 30, मीन्स डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव हो चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एंटर साइज ऑफ द एरे, लेट्स से यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 4, और एंटर द एलिमेंट्स 20 10, यहाँ पे मैं अनसॉर्टेड एग्जांपल ले रहा हूँ, और आउटपुट देखना क्या आएगा। आउटपुट में सेम एरे रिपीट होके आ गया, डुप्लीकेट्स तो रिमूव हुए नहीं, क्योंकि हमने ये कोई प्रोग्राम सिर्फ सॉर्टेड एरे के लिए लिखा था। तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एरे को सॉर्ट कर देते हैं। सिंपली जहाँ पे हमने एरे बनाया था उसके नीचे आ जाओ एंड लिख दो क्या करना है, हमको एरे को सॉर्ट करना है। तो कैसे किया जाए उसको, सिंपल सॉर्ट फंक्शन, एरे डॉट सॉर्ट, बस ओपन क्लोज ये राउंड ब्रेसेस, एंड फिर कोड हमारा रन हो जाएगा। अब एरे यहाँ पे सॉर्टेड हो चुका है, देखो आउटपुट दिखाते हैं आपको रन करके। एंटर साइज ऑफ द एरे, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉर्ट एक साइज एरे का 5, और तो एलिमेंट्स लिख देना 20 60 20 10, देखो मैं अनसॉर्टेड वे में लिखा है एरे को। फिर भी हमको आउटपुट में 10 20 60 मिला, और रिपीटेड जो भी थे डुप्लीकेट्स जो भी थे वो रिमूव हो चुके हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज द पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर देयर इज डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द एटम और एरे और नॉट। अगर हैं तो उन सबको रिमूव कर दो, वेदर इट इज सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, हमने दोनों को डील कर लिया। सो पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स इन द एरे, very fantastically we have understood everything, and in the similar way हमने जावा प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट ये भी देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डे 49, बहुत ही शानदार कोड था, जल्दी सीखते हैं सब चीज़ें, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, बहुत ईजी कोड था। सो सी यू ऑल टुमारो विथ अ न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टिल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग।